द्रुता प्रेरणाल्पायुषा सभ्यकला विस्मन युगे जना मंदा सुमंदमत्यो मंदभाग्याओप्यो द्रुता प्रेरणाल्पायुषा सभ्यकला विस्मन युगे जना मंदा सुमंदमत्यो मंदभाग्याओपद्रुता प्रेरणल्पायुषा सभ्यकला विस्मन युगे जना मंदा सुमंदमत्यो मंदभाग्याओपद्रुता। एक समय की बात है कि सौनक जी सूत जी कथा सुनने और सुनाने के उद्देश्य से नैमिषारण्य में एकत्रित होते हैं और सूत जी सौनक जी के सामने कलयुग के प्राणियों के बारे में चिंता जताते हुए बताते हैं कि कलयुग में प्राणी प्राय अल्प आयु वाले, मंद बुद्धि वाले, मंद भाग्य वाले और हमेशा उपद्रव करने वाले ही होंगे। कोई प्रसन्न नहीं रहेगा। इस वजह से उनके उद्धार के लिए कोई कम समय में जो उनकी मुक्ति कर पाए ऐसा कोई साधन मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। सूत जी सौनक जी को बताते हैं कि एक समय की बात है कि राजा परीक्षित जी को श्राप लगा और दक्षक नाक से उनकी मृत्यु 7 दिन में होना तय हो चुकी थी। तब वह दौड़े दौड़े सुखदेव जी के पास जाते हैं और सुखदेव जी महाराज उन्हें कथा श्रवण करने को तैयार हो जाते हैं। इतने में ही स्वर्ग लोक से सारे देवता आ जाते हैं और कहते हैं कि वो भागवत अमृत आप हमें दे दीजिए और सुधा अमृत सुखदेव जी को दे दीजिए, परीक्षित जी को दे दीजिए, उससे भी वह मुक्त हो जाएंगे। पर उन्हें भक्ति से, देवता लोगों को भक्ति से विहीन जानकर सुखदेव जी उनसे भागवत अमृत के लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं कि कहाँ तुम्हारा ये कांच और कहाँ मेरी मणि, तुम्हारा अमृत तो खत्म भी हो जाएगा पर मेरी कथा अमृत हमेशा चलती रहेगी। और देवताओं को ये पता चलता है कि इसको सुनने से मुक्त हो जाते हैं, कर्तापन का अभिमान नहीं रहता। तो उन्होंने सोचा कि यदि सब मुक्त हो जाएंगे तो भाई हमारी पूजा पाठ कौन करेगा, सृष्टि कैसे चलेगी। तो देवतागण उनको गुमराह करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि हमारी पूजा हो, इस वजह से हमें सृष्टि चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें लोगों के अंदर ज्ञान वैराग नहीं चाहिए। इस वजह से दौड़े दौड़े आते हैं और यही बात वो ब्रह्मा जी को भी बताते हैं। तो ब्रह्मा जी भी आते हैं क्योंकि यदि सब मुक्त हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी की सृष्टि का सृजन मतलब ब्रह्मा जी की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, देवताओं की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो भागवत कथा अमृत जो कि स्वर्ग लोक में देवताओं को भी नहीं मिलता, वह पृथ्वी लोक पर अल्प आयु, अल्प मंद बुद्धि और मंद भाग्य वाले लोगों के उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन व्यास जी ने किया। और सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं जो कि उनको परीक्षित जी को यह कथा श्रवण प्रेम